हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर की। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर साइकिल। वाटर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. इट इज इवन प्रेजेंट इन द एयर. इट इज ओनली सब्सटेंस टू बी एग्जिस्ट नेचुरली इन ऑल थ्री डिफरेंट फॉर्म्स. बच्चों, पानी हर जगह मौजूद है. पृथ्वी पर हर जगह पानी ही पानी है. पानी एक ऐसी चीज है जो कि हवा में भी मौजूद है. फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स: वाटर, आइस एंड वाटर वेपर. लेट अस लर्न हाउ. बच्चों, पानी तीन फॉर्म्स में पृथ्वी पर मौजूद है. वाटर यानी कि पानी, आइस यानी बर्फ और वाटर वेपर यानी कि स्टीम. यू नो दैट when water is boiled in a kettle, it comes out from the spout as steam or water vapor. This process of water changing into vapor is called evaporation. बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम केतली में पानी उबालते हैं तो उसमें से भाप बाहर आती है. केतली की टोटी में से जब जो भाप बाहर निकलती है उसको वाटर वेपर कहते हैं. ये वाटर वेपर जब चेंज होता है तो उसको evaporation कहते हैं. ये पूरा प्रोसेस evaporation कहलाता है. When a cold plate is held near the spout, the steam cools down and changes to small drops of water. This process of water vapor changing to water drops is called condensation. बच्चों, जब आप एक ठंडी प्लेट को केतली की टोटी के सामने रखते हैं और उसमें से जो पानी बाहर निकल रहा होता है स्टीम के फॉर्म में, ये स्टीम जब ठंडी हो जाती है तो आप देख सकते हैं कि सामने कुछ पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं. इन पानी की बूंदों को कंडेंसेशन का प्रोसेस कहा जाता है. एक्टिविटी. फिल एन आइस ट्रे विथ वाटर एंड कीप इट इन द फ्रीजर. आफ्टर सम टाइम्स रिमूव द आइस ट्रे. व्हाट हैज हैपेंड टू द वाटर? It has frozen and changed to ice. This process of water changing to ice is called freezing. Leave the ice in the open for some times. What do you see? The ice changes to water again. This changing of ice into water is called melting. तो बच्चों, ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे. So you can see that water has three forms: water, water vapor and ice. Water cycle. During the daytime, the sun heats up the water in the lakes, rivers and seas. On heating, water changing into water vapor. बच्चों, सूरज जब बहुत तेज़ रोशनी देता है, जब सूरज की गर्मी बहुत तेज़ होती है, उस समय लेक्स, नदी और समुद्र का जो पानी होता है वो धीरे धीरे वाटर वेपर में चेंज होने लगता है. द वाटर वेपर गोज हाई अप इन द स्काई वेयर द एयर इज कूल. हियर द वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन टू फॉर्म क्लाउड्स. ये पानी जो कि नदी और तालाब से एवेपोरेट होकर के आकाश में पहुंचता है और ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स जब पानी के ठंडे हो जाते हैं तब वो ये छोटे छोटे ड्रॉप्स बड़े से बादल में तब्दील हो जाते हैं. और ये बादल जब एक समय ऐसा आता है कि अपने अंदर एक बूंद पानी नहीं ले सकते तो वो बारिश के फॉर्म में नीचे धरती पर आ जाते हैं. वाटर गेट्स हीटेड बाय द सन एंड राइजेस अप इन द एयर एज वाटर वेपर. सूरज की किरणों की वजह से पानी गर्म हो जाता है और वो आसमान में वाटर वेपर बन करके चला जाता है. स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन एंड फॉर्म बिगर ड्रॉप्स. छोटे छोटे जो पानी की ड्रॉप्स होती हैं वो इकट्ठे होकर के बड़ी सी ड्रॉप्स बन जाती हैं. वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड फॉर्म्स क्लाउड्स. जब ये वाटर वेपर ठंडे हो जाते हैं और ये ड्रॉप्स जब बड़ी हो जाती हैं तो उसके बाद ये क्लाउड बन जाते हैं. द क्लाउड्स आर अनेबल टू होल्ड बिग ड्रॉप्स. दिस वाटर कम्स डाउन एज रेन. एक समय ऐसा आता है जब ये क्लाउड्स अपने अंदर एक भी बूंद पानी एक्स्ट्रा नहीं ले पाते, जब और पानी वो होल्ड नहीं कर पाते, तब वो धरती पर बारिश के रूप में नीचे आ जाते हैं और इसी तरह से वाटर साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है.
In the clouds, more and more tiny drops join together to form large drops. These drops become heavy and fall on the ground as rain. जब बारिश का पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो छोटी छोटी टाइनी ड्रॉप्स जब बहुत बड़ा सा वाटर का ड्रॉप बना लेती हैं तो ये टाइनी ड्रॉप्स इतनी हैवी हो जाती हैं कि वो रेन के फॉर्म में धरती पर आ गिरती हैं. रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू लेक्स, रिवर्स एंड सीज. It again gets heated up by the sun and goes up to form clouds. जब ये पानी धरती पे बारिश के रूप में आता है तो सारे पानी लेक्स, नदियाँ और समुद्रों में जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद ये सन की रोशनी से वापस से एवेपोरेट होते हैं और आकाश में चले जाते हैं. Thus, water is always moving from lakes, rivers and seas to the sky and back. This is called water cycle. ये पानी आकाश से धरती पर आते हैं, वापस से वहाँ पर एवेपोरेट होकर के चले जाते हैं. तो इस पूरे प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं. Some rain water seeps into the soil. This water is available as underground water. We can get this water by digging wells. बारिश का कुछ पानी सॉइल में जाकर के मिल जाता है जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, जिसको निकालने के लिए हम कुएं की मदद लेते हैं. कुएं से पानी हम निकाल सकते हैं इनको खोदने के बाद और ये पानी जो कि हमें फ्रेश और तरोताज़ा मिलते हैं. नाउ आई नो द 3 forms of water are solid, that is ice, liquid, that is water, and gas, that is vapor. पानी के 3 फॉर्म्स होते हैं, solid, liquid और gas. On heating, water changes into steam, that is vapor. पानी को जब हम गर्म करते हैं तो पानी भाप में बदल जाता है. On cooling, water vapor changes into water. जब इस पानी के भाप को हम ठंडा करते हैं तो ये फिर से पानी बन जाता है. On freezing, water changes into ice. जब हम पानी को फ्रीज करते हैं तो पानी बर्फ बन जाता है. In nature, water keeps on changing its forms. This is known as water cycle. प्रकृति में पानी अपने फॉर्म्स को बदलता रहता है जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं. तो बच्चों, आई होप कि आपको आज के चैप्टर समझ में आ गया होगा. अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करें.